ये है जगत भाभी का अपने पति के लिए प्यार। मतलब एज यूजुअल किसी के हस्बैंड एक दो दिन के बाद अगर अपनी वाइफ के पास पहुंचते हैं तो वाइफ का ये कंसर्न होता है कि जल्दी से फ्रेशन अप हो लो, हम तुम्हारे लिए ये बनाए हैं, ये खा लो, ये पी लो। जगत भाभी क्या कर रही हैं, का खा के आए हैं, पेटवा निकला लग रहा है। ये जगत भाभी एक बात होती है, हर टाइम ऐसे क्या कर देती है, ऐसे लूला क्या निकाल देती है, नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करती है, आप समझ नहीं आता। तो ये कह रही है कि पेटवा निकला लग रहा है। और एक चीज आप लोग नोटिस करो, जो जगत भैया मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमें फ्रॉड से बचाएंगे। मतलब ये हमें एक वीडियो में सिखा रहे हैं कि फ्रॉड से कैसे बचे। चलो खीसों के फ्रॉड से हम बच जाएंगे, हम आपके फ्रॉड से कैसे बचे वो हमें सिखाइए। जिस तरीके से आपकी वाइफ खीसों का कपड़ा पहन करके उसमें चिकन मटन बनाती है, वॉशरूम यूज करती है, बर्तन धोती है, सारा कुछ करती है, और फिर उस खीसों के ड्रेस को पैक करके जो भेज देती है सेलिंग के लिए, और वो कुछ लोग खरीदते होंगे। उसमें नवरात्रा भी कुछ लोग करेंगे, नवरात्रा आने वाला है, कुछ लोग दिवाली की पूजा करेंगे। हम इस फ्रॉड से कैसे बचे, हमको बताइए कि हम इस फ्रॉड से कैसे बचे कि एक कपल के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन वो बंटी बबली की जोड़ी बना करके पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है, और दुनिया मूर्ख हुई पड़ी जा रही है कि ये जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हालांकि इस जोड़ी को पता नहीं कब की नजर लग गई है, जोड़ी में अब वैसी कोई बात ही नहीं है कि नजर ना लगेगी, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि ऑडियंस को मूर्ख बनाना है ना, व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जगत भैया एंड जगत भाभी के बारे में। तो मतलब जगत भैया और जगत भाभी हमें बता रहे हैं कि हम फ्रॉड से कैसे बचे। अच्छा ठीक है, हम खीसों के फ्रॉड से कैसे बचे वो तो हम आपसे सीख लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, जो फ्रॉड आप लोग करते हो उससे हम कैसे बचे, क्योंकि उससे बचना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खीसों का फ्रॉड हमारे साथ रोज रोज नहीं होता, लेकिन आप जो फ्रॉड करते हो वो तो हर रोज किसी न किसी के साथ हो रहा है। और मतलब आपका इतना गंदा रूप निकल के आया है, जो एक छोटे से बच्चे को आप लोगों ने जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, उसको ऑफ कैमरा जैसे डराया है, धमकाया है और उसको जलील किया है, उसके बाद इनके अंदर इतना गट्स है कि ये हमें फ्रॉड से बचाने आए हैं। तो बहुत सारे मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो देखते देखते आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं जगत भैया के बारे में। तो बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे धीरे 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 करके, एक दो वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि जगत भैया अपने घर गए हुए थे, और जब वो वहां से आ रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। आपको क्या लगता है जगत भैया ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये ऑडियंस से छुप रहे हैं? मतलब इनको भी रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो कर्म कांड किए हैं ना, इनको कभी भी पकड़ के रोड पे दीपक कलाल के साथ जैसी सिचुएशन होती थी, जिस तरीके से उनको लोग पब्लिक ने ट्रीट किया था, कई बार मनीषा डांसर को जैसे ट्रीट किया गया था, वैसे हो सकता है जगत भैया को भी डर हो कि कुछ लोग पकड़ के इनको भी ना थूर दे। क्योंकि देखो भाई, जगत भैया ने मार खाने वाले काम तो किए हैं, इस चीज से नहीं डिनाई कर सकते। क्योंकि अभी जो एक बच्चे का जो केस आया था उसमें हमें पता चला कि ये कैसे इंसान है। मतलब एक तरफ ये दिखाते हैं कि हम तो बच्चों की फी भरते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, दूसरी तरफ इनका ये ऐसा रूप निकल के आता है कि ये लोग एक छोटे से बच्चे से काम करवाते हैं और उसको पे नहीं करते हैं। और जगत भैया जब अपने गांव से आ रहे थे तो जैसा कि मैंने बताया ये मास्क लगा करके आ रहे थे। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने मास्क क्यों चेहरे पे लगाया हुआ था? क्योंकि ये तो आए दिन ट्रेवल करते दिखते हैं, बट इनके फेस पे कभी मास्क नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जिसमें मैंने देखा कि मतलब कोविड के बाद कि ये मास्क लगा के घूम रहे थे। और जैसे ये घर में आए तो इनकी वाइफ को देख करके ये क्या बोलते, देख रहे कैसे देख रहे ये चोर जैसा। एक्चुअली आप लोग चोर चुहार हो ही ना, आपको पूरी दुनिया मतलब आसपास में सारा यही इन्वायरमेंट नजर आता है। और जगत भाभी का देखिए, ये है कपल, ये मतलब हमारे पति घर से आते हैं तो हम उनके लिए परेशान हो जाएंगे कि क्या खाओगे। मतलब होता है ना कि एक दो दिन आप मेरे हाथ का नहीं खाए हो तो चलो जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ और खा लो। जगत भाभी क्या बोल रही है कि क्या खा क्या है, पेटवा निकला लग रहा है। मतलब इतना पागल कोई कैसे हो सकता है भाई? आपका हस्बैंड ट्रेवल करके आया है और आप उसको नाश्ता खाना पूछने के बजाय, आप उसको ये पूछने के बजाय कि थक गए हो, कैसे हो, ठीक हो, वो सब हाय हेलो गया तेल लेने, क्या बोला जा रहा है कि क्या खा क्या हो, पेटवा निकला लग रहा है। तो जगत भैया का इंतजार कर रही थी जगत भाभी, पता है क्यों?
कैमरा सेट करना था, बहुत सारी चीजें शूट करनी थी ना, इसलिए। तो यही है इनका प्यार। इसी प्यार की हम बात करते हैं तो उनकी ऑडियंस नाराज हो जाती है, उनको लगता है कि हम जगत भाभी और जगत भैया के प्यार से जल रहे हैं, मतलब जलने जैसा भी कुछ है इनमें, पता नहीं। ठीक है, उसके बाद जब जगत भैया बोलते हैं ना कि मैं आ गया घर, तो जगत भाभी एक गाना हल्का सा गुनगुनाती हैं। क्या था गाना वो, एक मिनट, घर है एक मंदिर, घर है एक मंदिर गा करके जगत भाभी चुप हो गए, और तुम मेरे देवता हो उनके मुंह से निकल नहीं रहा था, क्योंकि वो भी इतना तो समझती हैं। भले बोलने के लिए बहुत सारे क्रिएटर ना अपने हस्बैंड को पतिदेव करके बोलती है, लेकिन जगत भैया को शायद, जगत भाभी को एक्चुअली शायद रियलाइज हो रहा था कि नहीं, इनका पति देवता बनने लायक तो नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा है, जगत भैया को ना अपनी इज्जत करवाने का बहुत शौक है, और तो कोई करता नहीं, सिर्फ एक बकलोल वाइफ ही है जिनसे ये भरपूर मात्रा में इज्जत लेने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कैमरे पे ऑडियंस को दिखाने के लिए। अकेले में तो जगत भाभी इनको खूब लातम जुत्तम करती हैं, वो हमें पता ही है, उसमें कुछ बताने जैसी बात नहीं है। तो जगत भैया कहते हैं कि अगला लाइन गाओ, मतलब जिस लाइन में ये है कि तुम मेरे देवता हो, लेकिन जगत भाभी भी एकदम ढीठ किस्म की नहीं गा रही है। लेकिन जगत भैया को अलग चुल मची हुई है देवता कहलवाने की। भाई कर्म भी कर लो फिर, अगर इतना ही देवता कहलाने का शौक है तो। उसके बाद इनका जो इन्होंने ब्लैक कलर वाली जो खीसों की 2 रुपए की जो साड़ी और ब्लाउज पहनी थी यार, वो ब्लाउज कितना चीफ लग रहा था ना। आप लोग लाइक करते हो इस टाइप के ब्लाउजेस, मतलब ठीक है लोग पसंद करते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे एक्चुअली साड़ी भी, चलो ठीक है उसके बारे में नहीं बोलते, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को पसंद भी करते हैं, तो हम उस चीज को गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जगत भैया ने क्या बोला कि डिजाइनर साड़ी पहनी है, तुम्हारा तो साड़ी भी डिजाइनर है, तुम्हारा तो ब्लाउज भी डिजाइनर है। वो नॉर्मल सिंथेटिक साड़ी थी जगत भैया, उसको डिजाइनर साड़ी नहीं बोलते। मतलब आप अपने आप को पढ़े लिखे स्मार्ट बताते हो, आपको डिजाइनर का मतलब पता है कि डिजाइनर क्या होता है। मतलब इतना बेवकूफ आप लोग हो, एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता था। उसके बाद फिर जगत भैया ना सुकून पे लेक्चर दे रहे हैं। एक्चुअली ये बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सुकून पे लेक्चर दे रहे हैं कि मतलब दुनिया की किसी भी कोने में रहो, लेकिन सुकून अपने घर में ही आके मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपको कभी सुकून मिलता है? आपको अपने भी घर में आके आपको सुकून मिलता है? जिस तरीके के कर्म कांड आपने किए हैं, जब आप आराम से रिलैक्स होकर के लेटते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि कितनी सारी औरतों का चीर हरण आपने किया है। आपको सुकून कैसे मिल सकता है? आप सुकून डिजर्व भी नहीं करते हो अगर देखा जाए तो। एक महिला जिनके साथ आप प्रेम प्यार में थे, उनका जीवन जिस तरीके से आपने नरक बनाया है, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो आपको मामा बोलती थी, पता नहीं आप उसको क्या मानते थे, उस बच्ची का जीना मुश्किल कर दिया आपने। वो बच्ची बड़ी होगी तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं यूट्यूब पे जिसका आपने चीर हरण किया है। अभी तो एक छोटा बच्चा निकल के आया है जिसकी आपने मेहनत मजदूरी मारी है, और आपको लगता है कि आपको सुकून मिलता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आप जैसे इंसान को कभी भी किसी भी कोने में सुकून मिल सकता है। मतलब आप डिजर्व भी नहीं करते हो। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये एक बात बताइए, कौन ये ऑडियंस है जो आपको प्यार दे रही है और कैसे प्यार दे रही है? मतलब ऑफलाइन प्यार आपको दे रही है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन वाला प्यार तो हम नहीं दिख पा रहा है हमें, क्योंकि आपका व्यूज भी हम देख रहे हैं, हम आपका कमेंट सेक्शन भी देख रहे हैं, जिस तरीके से फिल्टर करके आपने कमेंट सेक्शन को रखा हुआ है। यही रीजन है कि बहुत मिनिमम अमाउंट में कमेंट आपके चैनल पे होते हैं, तो ऑडियंस का कितना प्यार मिल रहा है ये आपको भी पता है। और प्यार मिल रहा होता तो आपको मास्क लगा करके चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती जगत भैया, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप लोग नोटिस करना यार, जगत भाभी के जीवन में ना कुछ नहीं बच गया, बस वही लिंक पीपीडी लिंक पीपीडी लिंक पीपीडी। भाई ये क्या जीवन है यार? ये जीवन नरक से भी बदतर है। पता है मुंह में ना उनके छाले पड़ जाते हैं, लिप्स ऐसे ड्राई हुए पड़े हैं, और इतना सारा पता नहीं इत्तल बित्तल का पसार करके ये बेचे। और बहुत कुछ तो उनको बेचारी को बेवकूफ है, वो समझ में नहीं आता। कुछ फ्लावर था उसको दिखा के पता नहीं क्या डेकोरेशन वाले वो जो पीतल वगैरह के आते हैं, जो दीपावली वगैरह में आप दिए वगैरह लगाते हो, उस टाइप की कुछ चीजें थी। और मतलब उनका बोलते बोलते ऐसा फेस, उनके फेस से दिख रहा है कि उनका मुंह दुख रहा है, लेकिन फिर भी बेचारी चालू है। ना कहीं आ पाती है, ना कहीं जा पाती है, ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं, ना वो सुकून से सो सकती हैं, ना रिलैक्स हो सकती है। बस दिन भर लिंक पीपीडी लिंक पीपीडी लिंक पीपीडी। मतलब हम लोगों को देख करके इरिटेटिंग लगता है भाई, अब तो ये लिंक पीपीडी है ना।
और जैसा कि हमने बताया ही कि ये एक जगत भाभी के चैनल पे आया था वीडियो, उसमें इन्होंने थंबनेल डाला हुआ था इतना बड़ा धोखाधारी। ये धोखाधारी क्या है? धोखाधारी मतलब चलो फिर ये एडिटर पे डाल देंगे कि इनका एडिटर अनपढ़ है, समझ सकते हैं। तो ये खीसों का जो ठेला लगा रहे थे उसमें इनको खीसों के ठेला लगाते लगाते खीसों वाले ने इनके साथ फ्रॉड कर दिया। एक्चुअली फ्रॉड भी ना फ्रॉड लोगों के साथ ही ज्यादा होता है ना। कितना बढ़िया से जगत भाभी बोल रही हैं कि कोई से सब बेवकूफ बनाता है ना। जगत भाभी, आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई किसी को नहीं बना सकता है। जिस तरीके से आपने अपनी ऑडियंस को पागल बनाया हुआ है ना, जिस तरीके से आपने अपनी ऑडियंस को मूर्ख बनाया हुआ है, वैसा बेवकूफ सच में कोई किसी के साथ कर ही नहीं सकता। वो धोखाधड़ी जो आपने किया हुआ है पता नहीं कितने सालों से। फिर जगत भाभी कहते हैं ना कि मेरे साथ जब एक बार हुआ तो ना हम तो सच जानते हैं, हम तो। एक बात बताइए, आप लोग इस तरीके से क्यों बात करते हो एकदम जाहिल गवारों की तरह? यार इतने लोग आपको पसंद करते हैं। पता है जगत भाभी, आपको ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा निखारो, थोड़ा सा उभारो। लेकिन आप तो ठरी छपरी ब्लॉगर, तो आपका कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद जगत भैया कहते हैं कि इनके साथ किसी ने जो फ्रॉड भी किया है उसको ये समझा रहे, एक्सप्लेन करने की एक्चुअली ये अपना कंटेंट बना रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सामने वाला भी ऐसे ही कोई होगा जिसको इन्होंने बोला होगा कि कॉल करके ऐसे ऐसे करने के लिए, क्योंकि फ्रॉड से ज्यादा फ्रॉडगिरी कोई कर नहीं सकता। और ये कहते हैं कि कितना प्यार से समझाते हैं ना। एक्चुअली आप हो ही फ्रॉड, और आपको पता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कैसे लोगों के साथ में फ्रॉड करना है, और कैसे उस फ्रॉड को छुपाने के लिए सामने वाले को प्यार से कन्विंस करना है। यही तो करते आए हो। मतलब इसके उसके साथ तो किया सो किया। आप अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो? अभी भी आप वही कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है आपके रिश्ते में। हर कपल के बीच का प्यार शो हो जाता है, विजिबल होता है, बट आपके बीच का प्यार एकदम दिखता ही नहीं। उसका XYZ जो भी रीजन हो, और रीजन तो यही होगा ना, प्यार नहीं है तो प्यार नहीं दिखता। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय गाइस, टेक केयर।